आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक्सेप्ट या रिजेक्ट किस तरह किया जाता है अगर ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस में कोई स्पेशल ऑर्डर आ जाए। तो स्पेशल ऑर्डर से पहले हम समझ लेते हैं कि ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है या कंसर्न होता है जो सेंड किया जाता है, जो सेंड करता है परचेजर, मतलब खरीदार जो है वो वेंडर को या सेलर को एक डॉक्यूमेंट सेंड करता है जिसमें वो ये बताता है कि उसने स्पेसिफिक कोई खास परचेज करनी है, खास खरीदारी करनी है किसी गुड या सर्विसेज की। आजकल क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक दौर है तो ये डॉक्यूमेंट्स जो है ये इलेक्ट्रॉनिकली सेंड किया जाता है। और जो परचेजर है वो परचेज ऑर्डर क्यों सेंड करता है वेंडर को या अपने सेलर को, ताकि वो सर्विसेज अवेल कर सके या गुड्स को परचेज कर सके। अब लेट सपोज अगर ऑर्डर की एक एग्जांपल समझे तो लेट सपोज हमारे पास एक कंपनी है, विंग कंपनी, जो रेगुलरली ऑलमोस्ट 10,000 ऑर्डर्स को सेल करती है। और वो क्या करती है, 10,000 ऑर्डर्स को रिसीव करती है और वो कप्स मैन्युफैक्चर करती है, मतलब 10,000 कप्स का ऑर्डर उसको रेगुलरली आता है। अब अगर स्पेशल ऑर्डर्स की बात की जाए तो लेट सपोज कि अब जो कंपनी है, अब ये जो स्पेशल ऑर्डर्स होते हैं ये अदर देन रेगुलर ऑर्डर्स होते हैं, मतलब डेली इस तरह के ऑर्डर्स नहीं आते। जो डेली ऑर्डर्स आते हैं वो इस तरह से आते हैं कि लेट सपोज के मिस्टर अली 1,000 कप डिमांड कर रहे हैं, 1,000 कप ऑर्डर कर रहे हैं, मिस्टर एहसन 5,000 कप्स ऑर्डर कर रहे हैं। अब स्पेशल ऑर्डर किस तरह से आ जाएगा कि लेट सपोज एक बंदा है मिस्टर हाशिर, उसने 1,00,000 कप्स का ऑर्डर कर दिया। अब ये जो ऑर्डर है ये ह्यूज ऑर्डर है। इस ऑर्डर में ऑर्डर की जो क्वांटिटी है, ऑर्डर की क्वांटिटी भी ज्यादा है और प्राइस भी लो है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जो स्पेशल ऑर्डर्स होते हैं वो वन टाइम कस्टमर्स ऑर्डर होते हैं, मतलब वो कस्टमर एक दफा ऑर्डर करता है। वो बहुत सारे अरसे में कि एक दफा ऐसा ऑर्डर आता है जिसमें बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी डिमांड की जाती है और उस क्वांटिटी पे प्राइस जो है वो लो रखी जाती है। लेट सपोज कि यहाँ पे जो स्पेशल ऑर्डर आया है कंपनी के पास, वो स्पेशल ऑर्डर यहाँ पे जो रेगुलर ऑर्डर्स पे वो जो कप सेल कर था, लेट सपोज वो कप एक 20 रुपीज का कप सेल कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पे मिस्टर हाशिर ने 100,000 कप्स मांगे, मतलब 1,00,000 कप मांगे हैं, तो वो उसमें डिस्काउंट भी चाहेंगे, तो यहाँ पर जो प्राइस होगी वो एज कंपेयर टू रेगुलर ऑर्डर कम होगी। तो क्योंकि अब ये स्पेशल ऑर्डर्स हैं तो कंपनी को प्रॉपरली इसके बारे में डिसाइड करना पड़ेगा कि उसने इन ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर्स की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा होती है और प्राइस भी कम होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह के ऑर्डर्स के लिए एक्सेप्शन या रिजेक्शन के इनके लिए कुछ फैक्टर्स देखने पड़ते हैं, जिनमें सबसे पहला फैक्टर है वो ये है कि कंपनी ने डिसाइड करना है कि वेदर जो बायर दे रहा है, बायर जो प्राइस ऑफर कर रहा है, वो प्राइस कंपनी के लिए रीजनेबल है या नहीं, वो प्राइस कॉस्ट कवर करेगी या नहीं करेगी। अगर तो लेट सपोज, इसका क्या मतलब हुआ कि प्राइस जो है वो हमेशा कॉस्ट से ज्यादा होनी चाहिए। जब प्राइस कॉस्ट से ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, प्रॉफिट बेहतर होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो फैक्टर कंपनी ने कंसीडर करना है वो ये देखना है कि रोल क्या है फिक्स कॉस्ट का, मतलब कहीं ये ऑर्डर लेने से फिक्स कॉस्ट इंक्रीज तो नहीं करे, क्योंकि फिक्स कॉस्ट हर लेवल पे सेम रहती है। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को चेक करना पड़ेगा कि इस ऑर्डर की वजह से जो फिक्स कॉस्ट है वो ज्यादा ना हो जाए। तीसरी जो बात देखनी पड़ेगी वो मेन बात ये होगी कि क्या कैपेसिटी इतनी है कि स्पेशल ऑर्डर की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। जिस तरह यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन रेगुलर ऑर्डर लेती है वो लेती है यहाँ पर 10,000 ऑर्डर्स, तो अब कंपनी ने ये देखना है कि यहाँ ये 10,000 ऑर्डर्स हैं और जो स्पेशल ऑर्डर है वो है 1,00,000 का, तो क्या इतनी कैपेसिटी है कि वो 90,000 और बना सके। तो यहाँ पे अब दो तरह की सिचुएशंस कंपनी में आती हैं। एक जो सिचुएशंस है, एक जो पहली सिचुएशन है वो ये है कि कंपनी के पास एक्सेस कैपेसिटी हो, मतलब इतनी कैपेसिटी हो कि वो इस ऑर्डर को मीट कर सके। और दूसरी जो सिचुएशन है वो ये है कि नो एक्सेस कैपेसिटी ना हो। लेकिन इन दोनों कंडीशन में ऑर्डर जो है वो तब एक्सेप्ट किया जाएगा जब एडिशनल सेल्स ज्यादा होंगी एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट से। जब सेल्स ज्यादा होंगी वेरिएबल कॉस्ट से तो यहां पर क्या होगा कि कंपनी के पास प्रॉफिट जनरेट हो रहा होगा और प्रॉफिट की सिचुएशन में कंपनी जो है वो ऑर्डर्स लेगी। अब वन बाय वन हम इन केसेस को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। तो पहला जो केस है वो ये कहता है कि एक्सेस कैपेसिटी कंपनी में है कि वो इस स्पेशल ऑर्डर को एक्सेप्ट कर सके। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि नॉर्मली जो कंपनी कैपेसिटी को सेल कर रहा है या प्रोड्यूस कर रहा है वो 8,000 यूनिट से सेल कर रहा है और एक की सेलिंग प्राइस है ₹20।
और जो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट है, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 10 और टोटल फिक्स कॉस्ट है 38,000। मतलब जो भी लेवल होगा प्रोडक्शन का या सेल्स का, उस पे फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम रहेगी, जो कि है 38,000। और ये जो फिक्स कॉस्ट है, इसके लिए जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो है 10,000 यूनिट। मतलब 10,000 यूनिट्स तक ये फिक्स कॉस्ट जो है ये 38,000 ही रहेगी। अब यहाँ पे जो स्पेशल ऑर्डर आया है वो ऑर्डर आया है मिस्टर हाशिर की तरफ से। मिस्टर हाशिर कहते हैं कि 1500 यूनिट्स उनको चाहिए और एक यूनिट की जो प्राइस होगी वो होगी ₹15 ईच। एक यूनिट की 15 रुपए प्राइस होगी, जो कि 20 रुपए से कम है। तो यहाँ पे मतलब ऑर्डर की क्वांटिटी भी ज्यादा है और प्राइस भी कम है, तो ये एक स्पेशल ऑर्डर है। और हमने फर्दर एज्यूम कर लिया कि जो एडिशनल ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो इनकर नहीं की जाएगी। तो अब हम ये देख लेते हैं कि मिस्टर हाशिर का ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए कंपनी को स्पेशल ऑर्डर या नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। दोनों सिचुएशंस का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, विदाउट ऑर्डर पे क्या प्रॉफिट था और विद ऑर्डर पे क्या प्रॉफिट होगा। तो उस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर लेंगे कि सेल्स कैलकुलेट कर लेंगे विदाउट स्पेशल ऑर्डर और विद स्पेशल ऑर्डर। तो सेल्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हमें सेल्स का डेटा दिया हुआ है कि पहले जो नॉर्मली प्रोड्यूस होकर सेल हुई थी वो हो रही थी 8,000 यूनिट्स, जो कि 20 रुपए पे सेल हो रही थी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 8,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, तो हमारे पास विदाउट स्पेशल ऑर्डर आ जाएंगी सेल्स, जो कि आ जाएंगी 1,60,000 रुपीज की। और अब स्पेशल ऑर्डर के केस में क्या होगा कि 8,000 तो बिकेंगी ही बिकेंगी। इनको बेच के जो है हमारे पास प्राइस आएगी वो आएगी 1,60,000 रुपए। और नेक्स्ट जो हमारे पास एक्सेस जो हमारे पास ऑर्डर आया था वो आया था 1500 यूनिट सेल होंगी 15 रुपए पे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 22,500 रुपीज। तो टोटल सेल्स कितनी होगी, टोटल सेल्स होगी यहाँ पे हमारे पास 1,82,500 रुपीज की और यहाँ पे 1,60,000 की, क्योंकि यहाँ पर स्पेशल ऑर्डर नहीं था। उसके बाद क्या करेंगे कि लेस कर देंगे टोटल सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट के लिए हमारे पास क्या डेटा गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट के लिए कहा जाता है कि 10 रुपीज की वेरिएबल कॉस्ट है और 8,000 यूनिट्स है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 8,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ, दोनों में ये यही आ जाएगा। उसी तरह फिर नेक्स्ट क्या करेंगे कि 1500 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 80,000 और यहाँ पे आ जाएगा साथ में 80,000 भी आएगा और साथ में जब 15 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 15,000 एक्स्ट्रा भी आ जाएगा। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जब हम टोटल सेल्स में से लेस करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आ जाएगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है इसमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा 1,60,000 में जब 80,000 को लेस किया तो यहाँ पे हमारे पास 80,000 रुपीज का कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। इसी तरह जब 1,82,500 में से हमने लेस किया 95,000 जो कि टोटल बना, तो हमारे पास आ गया 79,500 रुपीज। तो ये आ गया हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन में हमने क्या करना है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से हमने फिक्स कॉस्ट को लेस करना है। और फिक्स कॉस्ट के बारे में क्या इंफॉर्मेशन थी कि फिक्स कॉस्ट दोनों लेवल्स पे हमेशा 38,000 रुपीज ही रहेगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि फिक्स कॉस्ट को लिख देंगे, फिक्स कॉस्ट जो कि थी 38,000 रुपीज। तो जब आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से फिक्स कॉस्ट को लेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 34,000 रुपीज। सॉरी, यहाँ पे आ गया 42,000 रुपीज का की ऑपरेटिंग इनकम। और यहाँ पे हमने जब यहाँ से 79,500 नहीं है, बल्कि जब हम 1,82,500 में से 95,000 को लेस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 87,500 रुपीज। और जब हम 87,500 में से 38,000 को लेस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 49,500 रुपीज। तो यहाँ पे हमने देखा कि विद ऑर्डर हमने एक्सेप्ट किया है, प्राइस भी लो थी, लेकिन फिर भी हमारे पास जो ऑर्डर के साथ स्पेशल ऑर्डर के साथ जो ऑपरेटिंग इनकम है वो हमारे पास 49,500 की है। तो मतलब क्या हुआ कि एक्सेस कैपेसिटी के केस में हम क्या करेंगे, इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करेंगे। और एक्सेप्ट क्यों करेंगे, क्योंकि स्पेशल ऑर्डर के साथ जो प्रॉफिट है कंपनी का वो ज्यादा है एज कंपेयर टू कि अगर ना लिया जाए ऑर्डर तो उस केस में प्रॉफिट कम है। अब नेक्स्ट जो हमने करना है वो करना है नो एक्सेस कैपेसिटी। एक केस हमने देख लिया एक्सेस कैपेसिटी का। अब हम देखते हैं कि अगर एक्सेस कैपेसिटी ना हो तो फिर ऑर्गेनाइजेशन को ये ऑर्डर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो यहां से हम नो एक्सेस कैपेसिटी के लिए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। नो एक्सेस कैपेसिटी के केस में हमारे पास जो एक
की पॉइंट है वो ये है कि कॉस्ट में लाजमी इंक्लूड करना है कंट्रीब्यूशन लॉस्ट, मतलब जितना कंट्रीब्यूशन लॉस्ट होगा, जितनी सेल सेक्रीफाइस की जाएंगी, उन सेल सेक्रीफाइस करने की वजह से जितना कंट्रीब्यूशन लॉस किया जाएगा, जितना कंट्रीब्यूशन पीछे रह जाएगा, उस कंट्रीब्यूशन को भी लाजमी कॉस्ट का पार्ट बनाना है। अब इस केस में जो हमें डेटा अवेलेबल है वो ये है कि नॉर्मल जो सेल्स थी, नॉर्मल जो प्रोडक्शन और सेल्स थी वो है 9000 की, जबकि पहले जो हमारे पास थी वो थी 8000 यूनिट्स की। बाकी जो तमाम डेटा है, सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट और ये जो ऑर्डर है ये सेम रहेगा। तो हम यहां से इस डेटा को भी अपने पास नोट डाउन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने सारा डेटा अपना लिख लिया कि सेलिंग प्राइस 20 थी, वेरिएबल कॉस्ट 10 थी, टोटल फिक्स कॉस्ट 38,000 थी और स्पेशल ऑर्डर सेम रहेगा जो कि है 1500 यूनिट्स का और 15 रुपीज ईच। और जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी भी सेम रहेगी, जो कैपेसिटी थी 10,000 यूनिट्स की। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक गैप क्रिएट हो रहा है कि 10,000 यूनिट्स की टोटल कैपेसिटी है, लेकिन हमें यूनिट्स चाहिए कितनी, 9,000 जो रेगुलर सेल्स की है और 1500 जो है वो अभी जो ऑर्डर आया है उसकी। तो टोटल हमारे पास जो सेल्स बनी वो बनी 10,500 यूनिट्स की। अब 10,500 यूनिट्स की है और कैपेसिटी है हमारे पास 10,000 की। तो इन दोनों में जो गैप आ रहा है वो आ रहा है 500 यूनिट्स का। अब हमने क्या करना है, इन 500 यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना है और इनसे आने वाला जो लॉस्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन है उसको हमने अपनी कॉस्ट का पार्ट बनाना है, जो हमने की पॉइंट देखा था। तो अब अगर लॉस्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन की बात करें तो लॉस्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन को भी अब एज इट इज कैलकुलेट करते हैं, जिससे हम अपना नॉर्मल कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट करते हैं कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को हम लेस कर देते हैं तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाता है। यहां पे हमें सेल प्राइस जो दी हुई है वो दी गई है 20 की और 10 रुपीज हमें वेरिएबल कॉस्ट दी गई है। तो हम सेल्स प्राइस में से क्या करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर देंगे। तो हम 20 में से माइनस कर देंगे 10 को, जो कि वेरिएबल कॉस्ट थी। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जितनी यूनिट्स हमारे पास सेक्रीफाइस हुई थी वो थी 500 यूनिट्स। इन 500 यूनिट्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास कंट्रीब्यूशन लॉस्ट आ जाएगा जो कि आ जाएगा 5000। वो किस तरह के 20 में से हमने 10 लेस किया तो 10 आया, 10 को मल्टीप्लाई कर दिया 500 से, तो यहाँ पे हमारे पास 5000 रुपीज का कंट्रीब्यूशन लॉस्ट आ गया। अब हमने क्या करना है कि ये तो हमारे पास टोटल 1500 यूनिट्स के लिए आया कंट्रीब्यूशन लॉस्ट। अब इस कंट्रीब्यूशन लॉस्ट को हमने पर यूनिट कंट्रीब्यूशन लॉस्ट बनाया है। पर यूनिट कंट्रीब्यूशन लॉस बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आया है जो कि है 5000 रुपीज का, इसको डिवाइड कर देंगे टोटल ऑर्डर जितनी की हैं यूनिट्स उन ऑर्डर्स पे। तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गया 3.3 का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब इस प्रोजेक्ट को भी एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे दोनों सिचुएशंस में, विद और विदाउट स्पेशल ऑर्डर। तो जिससे हमने पहले देखा था कि प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमने सबसे पहले सेल्स को देखना है। तो सेल्स जो पहले आ रही थी वो आ रही थी 9000 रुपीज की सेल्स थी, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है 20 से। तो जब 9000 यूनिट्स को 20 रुपीज से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 1,80,000। लेकिन अब क्योंकि एक्सेस कैपेसिटी नहीं है तो नेक्स्ट केस में हमने क्या करना है कि पहले 1500 यूनिट्स को देना है जो कि 15 रुपए पे थी। जब 15 को हमने 1500 को 15 रुपीज से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 22,500। और अब क्योंकि 10,000 में जब 1500 हमने लेस किया तो हमारे पास आ गया 8,500। इसको हम 20 रुपीज पे दे रहे हैं। तो जब 8,500 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 1,70,000 रुपीज। तो जब हमने टोटल सेल्स देखी तो टोटल सेल्स विदाउट के केस में थी 1,80,000 रुपीज और विद के केस में जब हमने इन दोनों को आपस में प्लस किया तो ये आ गया 1,92,500 रुपीज की टोटल सेल्स। अब क्या करना है कि टोटल सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट प्लस CONT हमने लिखा कंट्रीब्यूशन के लिए कि हमने कंट्रीब्यूशन को लेस करना है। तो सबसे पहले इस तरह करते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट का डेटा लिख लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट के डेटा के लिए पहले हमारे पास क्योंकि ये 9000 यूनिट्स थी और एक यूनिट पे हमने ऊपर देखा था कि हमारे पास जो वेरिएबल कॉस्ट है वो है ₹10 की। यहाँ पे हम वेरिएबल कॉस्ट एक दफा फिर से देख सकते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट है ₹10 की। तो यहाँ पे हम 9000 यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 रुपीज के साथ। तो हमारे पास विदाउट के केस में 90,000 रुपीज की वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी और विद के केस में हमारे पास पूरे 10,000 यूनिट्स हैं और 10,000 यूनिट्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 रुपीज जो कि वेरिएबल कॉस्ट थी। तो ये हमारे पास आ गया 100,000 रुपीज। अब इसमें से हमने बात की थी कि हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन को भी कॉस्ट का पार्ट बनाना है या कंट्रीब्यूशन मार्जिन को भी सेल्स में से लेस करना है। तो यहाँ पे हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन को क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी लिख देंगे।
तो जो टोटल कंट्रीब्यूशन लॉस हुआ वो कंट्रीब्यूशन लॉस यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था कि टोटल जो कंट्रीब्यूशन लॉस हुआ था वो हुआ था 5000 रुपीज का। तो यहाँ पे हम कंट्रीब्यूशन लॉस लिख देंगे विद के केस में कि ये भी कंट्रीब्यूशन हमारे पास लॉस हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि इन टोटल सेल्स में से ये तमाम जो वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कंट्रीब्यूशन लॉस है इसको हम लेस करेंगे। जब हम लोग टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन को लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आ गया 90,000 का और यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन आया वो आया 87,500 रुपीज का। अब हमने क्या किया था पहले भी कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से लेस कर दी थी फिक्स कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट हमने देखी थी कि फिक्स कॉस्ट दोनों केसेस में सेम है जो कि है 38,000 रुपीज की। तो यहाँ भी फिक्स कॉस्ट और यहाँ भी फिक्स कॉस्ट, हमने जब फिक्स कॉस्ट को भी कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से लेस कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारे पास आया फर्स्ट केस में वो आया 52,000 रुपीज का, और जो सेकेंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया हमारे पास वो आया 49,500 रुपीज का। तो यहाँ पे हमने देखा कि विदाउट ऑर्डर के केस में हमारे पास प्रॉफिट ज्यादा है। तो इसका क्या मतलब है कि नो एक्सेस कैपेसिटी के केस में हमने क्या करना है कि हमने वो ऑर्डर जो है वो रिजेक्ट करना है, ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करना, क्योंकि हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर आया है उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट जो है वो रिड्यूस कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे सेकेंड केस में रिजेक्ट कर देंगे ऑर्डर को। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना कि किसी भी कंपनी के लिए किस तरह से कोई स्पेशल ऑर्डर एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाता है।